मौलानाचा संघ कधी मैदानात उतरेल, पराग खोतचा संघ कधी मैदानात उतरेल. अर्थात अब्दुल्ला 11, इश्तियाक मलेकर मौलाना पुरस्कृत हा संघ असेल. फहदभाई कलबसकर, मोहम्मद लसने. फहद आला का आणि मोहम्मद आला का एकच आहे, कारण पुढे भविष्यात मोहम्मद लसने सुद्धा फहद सारखाच व्हायचा आहे. तर इनिंग ब्रेकमध्ये अजित कासार मित्रमंडळ, अजितजी कासार, दानियाल कासकर याचा कॅप्टन असेल. अजितजी कासार आणि इस्माईलभाई सिद्दीक यांच्या मालकीचा तो संघ असेल. आणि त्याच्यासमोर असेल मौलाना इश्तियाक मलेकर पुरस्कृत अब्दुल्ला 11. दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला माझी विनंती असेल, इनिंग ब्रेकमध्ये पहिला सत्र संपला ह्या सामन्याचा, तर लगेच आपल्याला टॉस बॉक्समध्ये येऊन नाणेफेकीचा कौल करून घ्यायचा आहे, टॉस करून घ्यायचं असेल. दोन्ही संघाच्या 12वे खेळाडू सुद्धा या ठिकाणी या, ही सुद्धा विनंती केली जाते. या चालू सामन्यातील दोन्ही संघाच्या 12वे खेळाडू सुद्धा या ठिकाणी व्यासपीठावर पाठवा. काजवाडी संघाकडून 12वा खेळाडू आहे. तांबे सुपर किंग या संघाकडून एखादा 12वा खेळाडू येऊ द्या. आहा, पहिला चेंडू, वा, राज पाटील काय फटका सजवलाय, षटकार. डीप स्क्वेअर लेगची मारायचे पलीकडे 6 धावांसाठी राज पाटील. हा पुन्हा उलटा फुलटा पाहायला मिळते, परंतु इथे फटका बसलाय. हवे झेप घेण्याचा प्रयत्न होता, परंतु काहीसा उशीर. वाऱ्यामुळे चेंडू मला असं वाटतं त्याच्यापासून लांबून गेला आणि म्हणूनच हा झेल सुटलाय. परंतु नक्कीच त्यांनी सुद्धा प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती त्या ठिकाणी. 1 धाव मिळते. एकूण या सिंगल धावेने वाढती धावसंख्या 7. पहिल्या चेंडूवरती षटकार ठोकल्यानंतर रिव्हर्स अटॅम्प्ट करायचा होता. राज पाटील शॉर्ट पॉईंटच्या दिशेने त्या खेळाडू क्षेत्ररक्षक सुद्धा तैनात होता. प्रयत्न त्याच्याकडून सुद्धा बघायला मिळाले, परंतु हवेमुळे चेंडू थोडासा त्याच्यापासून लांब राहिला आणि तो मात्र झेल त्याला बनवता आलेला नाही आहे. निलेश, षटकातील तिसरा चेंडू. इथे आणखीन एक मोठा फटका ओव्हर दी लॉंग ऑफ, सीमारेषा च्या आतमध्ये चेंडू आलाय. दुर्दैव म्हणावं लागेल अक्षयचं, असं वाटत होता. मिडऑफच्या वरून खेळलेला फटका आणि आपल्याला वाटत होतं का चौकार येईल नक्की, परंतु चेंडू मात्र जमिनीवरती पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये आला आणि त्याखेरीज आपण पाहतोय 2 धावासुद्धा अक्षय याने पूर्ण केल्या. एकूण 9 बिनबाद 9. सुरुवात नक्कीच चांगली झालेली आहे तांबे सुपर किंग्स या संघाकडून. अक्षय असेल किंवा राज असेल. इसे बल्लेबाज ने मुरुड प्रीमियर लीग के चौथे पर्व में मांडला में 1 ओवर में 5 छक्के लगाए थे. 20,000 रुपये का कैश प्राइज जीता था. 28,000. प्यारा भाई बता रहे कि 28,000 रुपये जीते थे अक्षय कामली ने. और वही बल्लेबाज अजिंक्य जो कि टीम ऑनर कप्तान है तांबे सुपर किंग इस टीम के, अजिंक्य कामले, और इस वक्त स्ट्राइक पर है.
जिम्मेदारी होगी। बल्लेबाज के ऊपर दबाव होगा, हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन ग्लो खिलाड़ी उस गेंद के पीछे दौड़ रहे। इस बार भी गेंद जमीन पर पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई। अजिंक्य को एक और 2 रन मिलेंगे और इस 2 रन के साथ स्कोर होगा 2 अंकों में 2 रन। 11 रन, 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर इख्तिताम पर है। नीलेश किंजले, सुबोध वने कंस्ट्रक्शन काजूवाड़ी, कप्तान है नीलेश, गेंदबाजी कर रहे हैं। पटकी हुई गेंद फिर से एक मरतबा हवा में उड़ाया है। इस बार Oh, what a shot! What a sexy shot! Fantastic! तेईस रन 23 24 एक सिंगल आया।
हालांकि ज़ोरदार अपील रही थी। फिर उसके बाद अपना निर्णय बदला था दर्शन सावंत सर ने। पहले उन्हें लगा था कि डायरेक्ट गेंद उनके पैड से टकराई है। फिर दोनों अंपायर के दरमियान कुछ राय मशवरा हुआ, और अगर ऐसा अंपायर को लगता है तो ऑनफील्ड अंपायर रेफर कर सकता है। हाँ, फिर से एक मरतबा इम्प्रोवाइज करने की कोशिश, हवा में गेंद, और बढ़िया कैच होगा यहाँ पर, देखना अंपायर, यस, आउट। वागवेकर, निनाद, अरम अफराद एक ही टीम में खेले थे, लेकिन सेमीफाइनल में हारे थी। और मयूर कावनकर भी इस टीम में नजर आ रहा है। निनाद और मयूर कावनकर सुबोध बने कंस्ट्रक्शन काजूवाड़ी की टीम में। ये बच्चे बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, डाइव लगा कर ये कैच पकड़ा था। ये कैच आसान नहीं था, यकीन मानिए, बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत बढ़िया कैच, कैच ऑफ द डे। निनाद की वाकई में सराहना होगी दोस्तों, और मुझे ऐसा लगता है कि रील्स शेयर होगी। सोहम से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे। अब देखना है, फॉलोअप जो देते हैं वो उसको रिक्वेस्ट के रील भी को शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आज ये रील खूब ट्रेंड होगी। देखिए, लोअर फुल टच गेंद थी, आड़े बल्ले से खेला है, 1 रन मिलेगा। प्रणय शेलके, मैन फ्रॉम बोल्डी, ऊंचे कद के बेहतरीन ऑलराउंडर, यहाँ पर सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, खाता खोला, स्कोर सिंगल से आगे बढ़ता हुआ 24, 25, 25। इस वक्त हमारे गुणलेखक परवेज भाई हमें बता रही है कि इस वक्त स्कोर कार्ड पर 25 रन लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। अजिंक्य ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी थी अपनी टीम को, एक मजबूत नींव रची है, एक मजबूत पाया रचा है, और उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने का काम प्रणय, राज और आने वाले बल्लेबाजों को करना होगा, क्योंकि दूसरा ओवर इख्तिताम के करीब है। एक ओवर और लगभग 3-4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें हो चुकी है। हाँ, फिर से एक मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, फॉलिंग स्विप, इस बार भी गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा पार। ये तो है आणखीन खणखणीत षटकार। बात की जाए तो 32, 31, 31 रन। राज पाटिल अपने पूरे फॉर्म में नजर आ रहा है। देखिए, ये जिस तरह से फहद कलबस्कर को 2 इंच की गेंद 7 इंच की फुटबॉल की गेंद की तरह नजर आ रही थी, शानदार बल्लेबाजी की थी, और अब राज पाटिल को भी आप देख सकते हैं, कितनी सहजतेने तो स्ट्रोक खेलते, कितनी आसानी के साथ, कितनी सफाई के साथ। ये बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, सुरई से बिलोंग करता है। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33, एक ही विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। आफ्टर द 2 ओवर कंप्लीशन स्कोर कार्ड पर नजर आप घुमाएंगे तो आपको स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे 33 रन, 33 रन। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है तांबे सुपर किंग की टीम ने, बल्लेबाजों ने। अजिंक्य कामली, जिनके बारे में प्यारा भाई ने बताया था कि 28,000 रुपये 5 छक्के लगाने पर इस खिलाड़ी को मिले थे मांडला में।
और वही बल्लेबाज यहाँ पर कप्तानशिप भी कर रहा है। तांबे सुपर किंग की ऑक्शन के दौरान हमने देखा था, बिल्कुल शांत बैठा हुआ था और शांति के 33। अजिंक्य निश्चिंत राहा मित्रा, नक्कीच सामने शूरसीदार आहेत. मोठी स्पर्धा आहे, प्रत्येकाचा स्वप्न असतो कुठेही चूक व्हायला नको, म्हणून 12वा खेळाडू खूप महत्त्वाचा असतो. आम्ही नेहमीच बोलत असतो, स्कोरशीटवर जे त्याची नजर असते. 12वा खेळाडू हो हो, यावेळेस मात्र प्रणय शेळके याची केले दांडी 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 गुल. नक्कीच यू मिस आय विल डेफिनेटली हिट असा हा चेंडू होता आणि त्या चेंडूने मात्र यष्टांचा वेध घेतला होता. उंच पुरा असा खेळाडू फलंदाज मित्रांनो माघारी परततोय. 33 या धावसंख्येवर आता आपल्याला दुसरा हादरा तांबे सुपर किंग्स या संघाला बसलेला दिसतोय प्रणय शेळके याच्या रूपाने. शुरुआत बहुत ही बढ़िया रही है तांबे सुपर किंग की, लेकिन आप सही मायनों में उस पर अच्छी इमारत खड़ी करनी होगी. मिडल ऑर्डर में जो बल्लेबाजी के लिए आएंगे उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अजिंक्य और राज ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है. क्योंकि इससे पहले 70 रन भी चेस हुए, 71 रन. तो अब थोड़ी सी एक डर निर्माण होगी कि 70 रन भी यहाँ पर डिफेंड नहीं किए जा सकते, तो ज़्यादा रन बनाना यह बल्लेबाजों की प्रायोरिटी होगी. हाँ, यहाँ पर हवा में गेंद थी, ऐसा लग रहा था कि शायद कैच होगी, लेकिन एक रन से अपना खाता खोला बल्लेबाज शशि ने. शशि बांद्रे ये भी एक अच्छा खिलाड़ी है दोस्तों, बेहतरीन ऑलराउंडर है. कुछ साल पहले प्यारा भाई का बहुत ही चहीता खिलाड़ी हुआ करता था शशि, लेकिन फिर बीच में कुछ देर उसने क्रिकेट से दूरी बनाई. देखिए मालोर में कल यही खिलाड़ी ने 50,000 रुपये का टूर्नामेंट भी जीता है. शशि जिसका नाम है, यहाँ पर फटका फंसा है, लेकिन भाग्यशाली पहले वो क्षेत्ररक्षक आगे निकल गया था. यहाँ पर दूसरे की मांग खतरनाक साबित होगी, बच गया है दोस्तों यहाँ पर राज, वरना डेंजर एंड पर था राज, आउट हो सकता था. लेकिन यहाँ पर देखिए एक ही गेंद पर 2 जीवनदान मिले. पहले कैच छूटा, फिर उसके बाद रनआउट होते होते बाल बचे. हवा में गेंद थी, हालांकि उस खिलाड़ी को अंदाज़ा नहीं आया. पहले आगे निकल चुके, फिर हवा के कारण गेंद बिल्कुल उनके करीब गिरी. अब थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन करते हुए सुमित ठाकुर. सुमित को पता है यहाँ से छोटी जो गलती है वो कप्तान के सपने को चकनाचूर कर सकती है. सुल्तान भाई गौर में फिर से एक मर्तबा आज यहाँ पर आए हुए हैं. कल भी वो यहाँ पर मौजूद थे, सुबह से ही, ओपनिंग से ही. अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, उससे फिर से एक मर्तबा घुटने के बल खेलने का प्रयास. लेकिन इस मर्तबा वाकई में गेंदबाज की सराहना करनी होगी मयूर की भी. बेहतरीन गेंदबाजी मयूर कावनकर, StarCricket.in टीम का कप्तान, अरबाज सागवेकर का खास मित्र. फिर से एक मर्तबा देखिए बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है. बैक टू बैक दूसरी गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है. 22 के तौर पर 1 रन मिलेगा और इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37. आखिरी गेंद बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही मयूर की. 5 गेंदों में सिर्फ इस खिलाड़ी ने 4 रन खर्च किए. वाह, विकेट करने की कोशिश की थी, थोड़ा सा अगला पैर हवा में था, उसके बाद खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया. दूसरे रन के लिए दौड़े और देखते देखते दूसरा रन भी मुकम्मल. इन 2 रनों के साथ आखिरी तीसरा ओवर मुकम्मल. 39 रन 39 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर.
राज पाटिल के अगर इनिंग की अब तक की बात की जाए तो राज ने अपनी 9 गेंदों में शानदार 24 रन बनाए हैं, जिसमें 3 छक्के लगाए हैं। हालांकि पिछली 2 गेंदों में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही थी मयूर कावनकर की। ओवरऑल मयूर का ओव्हर फिर से एक मर्तबा बल्लेबाज को बांध के रखने वाला ओव्हर रहा। फलंदाजांना बंदिश केलं होतं मयूर याने, अक्षरशः धावसंख्या आटोक्यात ठेवण्याचं काम केलंय मयूर कावनकरने। पहिलं षटक संपला होता 17 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहिलंय की 16 धावा आल्या होत्या आणि तिसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहतोय मयूर कावनकर यांनी फक्त 6 धावा दिल्यात आणि एक फलंदाज अर्थात प्रणय शेलकेला क्लीन बोल्ड सुद्धा केलं होतं। सातत्याने चांगली गोलंदाजी आपल्याला मयूरकडून पाहायला मिळते आणि म्हणूनच मित्रांनो स्टार क्रिकेट अंतिम अंबाजी त्याला आपल्या संघामध्ये स्थान देतो कॅप्टनच्या रूपाने। मजगाव प्रीमियर लीग असला की मग अरबाज सागवेकर त्याचा फिक्स असतो कॅप्टन। प्रेम आहे अरबाजवरती मयूर या अंतिमचा अथर्वचा। बॉलर्स नेम विक्की विक्की कुलवे आखिरी ओवर लेकर राज के सामने पटकी भी गेंद, फिर से एक मर्तबा आप देख सकते हैं बहुत .43 for loss of 2 wicket। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है। जिस तरह से आज फहद कलबस्कर ने बल्लेबाजी की, बिल्कुल उसी तरह से आज राज पाटिल की भी हम बल्लेबाजी का आनंद ले रहे हैं। और जितने भी दर्शक जो यहाँ पर विहुल मुरुड चैंपियंस ट्रॉफी देखने को आए हैं उनको भी काफी मनोरंजन मिला है। फिर से एक मर्तबा इम्प्रोवाइज किया, देखिए इस बार भी घुटने के बल गए। परंतु इथे हवेमध्ये चेंडू आहे, इथे संधी असेल। सुबोध वने कन्स्ट्रक्शन काजूवाडी या क्षेत्ररक्षकांकडून आणखीन एक चूक पाहायला मिळते। 2 धावा मिळतील।
2 धावेने वाढती धावसंख्या 55. 13 चेंडूमध्ये 40 धावा. फलंदाजी आवडली असेल तर राजसाठी एक जोरदार टाळ्या. प्याराबाई 10 धावांची गरज आहे त्याला अर्धशतकासाठी. सुरेख फलंदाजी पाहायला मिळते फहद कलबसकर नंतर. या वेळेस तर राज पाटीलनी त्याही पेक्षा चला टॉसकडे जाऊया. मौलाना इश्तियाक मलेकर पुरस्कृत अब्दुल्ला 11 तसेच अजित कासारजी आणि इस्माईल सिद्दीक यांच्या मालकीचा संघ कासार मित्र मंडळ. दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला दानियल कासकर आणि पराग खोत. मुरुड टेनिस क्रिकेटचा सुलतान ही उपाधी प्याराभाईने दिली होती पराग खोतला काही वर्षापूर्वी. तो पराग खोतची सुद्धा या ठिकाणी नक्कीच वाट पाहिली जाते. पराग खोत आलाय ना अंतिम मॅन इन ॲक्शन पाहायला मिळेल. बघा मॅचची रणनीती त्या ठिकाणी आखली जाते. नवाबी ढाब्यामध्ये बसलेत हॅट्रिक मॅन मुदस्सर खिदमतगार आणि पराग खोत. परंतु आता वेळ झालेली आहे. अक्षय बुल्लू सुद्धा कामावर जायचं थांबलंय कारण त्या संघामध्ये आपल्याला खेळताना दिसेल. नाही तो सुद्धा आज एक रसिक म्हणून आला इकडे पराग खोत. आता तिकडे नवाबी ढाब्यामध्ये बसलेला होता परत लगेच या ठिकाणी रजनीकांत सारखा उडून आलेला आहे. चला या प्याराभाई किसके हाथों से टॉस होगा. इम्तियाज प्याराभाई के हाथों से टॉस होगा. एक अच्छा मैच. डोंट गो अवे. देखते रहिए पाहत राहा बघत राहा. विहूर मुरुड चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025चा हा थर्रार. 24 चेंडूमध्ये 60 धावा कराव्या लागतील. सुबोध वने काजूवाडी कन्स्ट्रक्शन निलेश किंजले आणि सुमित ठाकूर असेल मला वाटतं ना. यस निलेश किंजले आणि सुमित ठाकूर दोन्ही चांगले फलंदाज आहेत. अजित कासार मित्रमंडळ दानियाल कासकर. चला या कॅप्टन. इस्माईल भाई सिद्दीक असतील अजितजी कासार असतील हे संघ मालक आहेत. 60 धावांचा उद्दिष्ट असेल. निलेश तुम्हाला सामना जिंकण्यासाठी. काल मित्रांनो सुप्रीमो चषक योगेश पेनकर यांनी जिंकले. 11 बाईक. पहिल्यांदा मित्रांनो 11व्या टायटल 12व्या टायटलवरती शिक्का मोर्तब केला
परवाच्या दिवशी प्याराबाई मी योगेश पेनकरची एक छोटीशी मुलाखत घेतली होती तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं की सुप्रीमो चषक मी अजून जिंकलो नाही. तेव्हा मी त्याला एक विश्वास दिला होता, एक शुभेच्छा दिली होती की यावर्षी योगेश पेनकरच्या हातामध्ये ती टायटल ट्रॉफी असेल. आणि मित्रांनो, कालच्या रात्रीमध्ये योगेश पेनकर यांनी ती ट्रॉफीसुद्धा आपल्या हातात उचलून आणखीन एक विक्रम केला आहे. ISPLची ट्रॉफी, श्री रतनबुवा स्वर्गीय रतनबुवा चषक ट्रॉफी, आनंदवाडीची ट्रॉफी, गोवाची ट्रॉफी, बऱ्याचशा स्पर्धा त्यांनी जिंकल्या आणि काल सुप्रीमो चषकची ट्रॉफी सुद्धा त्यांनी जिंकली आहे. टॉस होने जा रहा है, दानियल कास्कर और एक तरफ होगा पराग खोत. ये टॉप 10 के खिलाड़ी है दोस्तों हमारे मुरुड तालुके के. जिस तरह से इस वक्त आप मैदान पर देख सकते हैं, नीलेश, सुमित, प्रणय शेलके, अजिंक्य कामले, ये सब हमारे मुरुड तालुके के वो बेहतरीन हीरे हैं जिनको तराशा है संघ मालक ने, उनके गांव ने, क्योंकि गांव तुम्हारे को व्हाट अ कैच. अजिंक्य कामले है. जिस तरह से निनाद ने विकेट के पीछे अच्छा कैच लिया था लेग स्लिप में, यहां पर दोस्तों आपने देखा कि अजिंक्य ने बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा है. टॉस जीता अब्दुल्ला 11 ने, यानी कि पराग खोत ने, और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, निर्णय अपने साथ लेकर आए. और नीलेश केंजले, देखिए इस खिलाड़ी के बारे में मैं बता रहा था कि मुरुड प्रीमियर लीग के सर्व जितने भी सीजन रहे नीलेश केंजले ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी. फिर मुरुड चैंपियंस ट्रॉफी की भी अगर बात की जाए तो उसमें भी शानदार बल्लेबाजी करने वाला ये बल्लेबाज अनफॉर्चुनेटली एक बढ़िया कैच द्वारा बैक टू द पवेलियन लौटा है. पहली सफलता मिलती हुई प्रणय शेलके को. आदित्य बीच मैदान पर रवाना हो चुके हैं. 24 गेंदें 60 रनों का लक्ष्य था. पहली गेंद पर विकेट हासिल हुआ है. आणि नक्कीच मित्रांनो, एक आनंदाची बातमी आहे, खुशखबर असेल, कारण पराग खोतचा वाढदिवस सुद्धा आहे. क्या बात आहे पराग, तुझ्या सर्व आशा आकांक्षा आज पूर्ण व्हाव्या ही शुभेच्छा असेल. डॉक्टर वसीम पेशमान सुद्धा तुला शुभेच्छा देतात तुझ्या वाढदिवसानिमित्ताने. आणि आज पाहूया मित्रांनो, वाढदिवसाची भेट त्याचा संघ त्याला देईल का. पहिला सामना अति तटीची लढत होईल. समोरील दादा संघ दानियाल कास्कर याचा असेल. अजित कासार मित्रमंडळ, वा सुरेख फटका इथे आलेला आहे. चेंडू जाईल थेट सीमा रेषा पार. षटकार. कमॉन डीजे. मास्टर आदित्य याने आल्या पहिल्याच चेंडूला सामोरे गेलाय. प्रणय शेलकेच्या तिसऱ्या चेंडूवरती घणाघाती प्रहार पाहायला मिळालाय. पहिल्या चेंडूवरती विकेट मिळवलं होतं नीलेश केंजलेचा दुसरा चेंडू डॉट, आणि तिसऱ्या चेंडूवरती मित्रांनो आदित्यच्या बॅटमधून एक खणखणीत षटकार सुद्धा आलाय. वा, पुन्हा या ठिकाणी ऑस्टमच्या हलकासा बाहेर जाणारा चेंडू, निर्धाव चेंडू या ठिकाणी हाताळलाय. एक तेरी तो एक मेरी. खऱ्या अर्थाने मागील चेंडूचा प्रत्युत्तर असेल प्रणय शेलकेकडून. उंच पुरासा गोलंदाज आहे. गोलंदाजीमध्ये नक्कीच त्याचे विभिन्न प्रकारचे चेंडू आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळत असतात, आणि आज सुद्धा तसेच गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी विहूर मुरुड चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये करतो. इथे मात्र दांडी 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 गुल. वाह, काय यॉर्कर लेनचा पडदू चेंडू टाकलाय. देखिए यॉर्कर लेन की गेंद का दर्द क्या होता है. इसी गेंद पर प्रणय शेलके आउट हुए थे और उसी गेंद पर
आदित्य को उन्होंने मैदान से बाहर कर दिया है दोस्तों। ये होती है खूबसूरत परफेक्ट यॉर्कर लेंथ की गेंद, सीधे ब्लॉक होल में। बेहतरीन गेंदबाजी प्रणय शेलके की। पहली ओवर में 2 सफलता पाई है, केवल 6 रन आए हैं और लगभग आखिरी गेंद होगी। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद डॉट और पांचवी गेंद सीधे यॉर्कर लेंथ की कराई थी, सीधे ब्लॉक होल में गेंद डाली थी। डेडली यॉर्कर जिसको समझ नहीं पाए थे आदित्य, और गेंद ने सीधे यष्ट्यांचा वेध घेतला होता। फलंदाज बाद, क्लीन बोल्ड आदित्य। आखिरी गेंद मयूर। राकेश बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए। 60 रनों का लक्ष्य था, 6 रन आए हैं, मजीद 54 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। धीमी गती की गेंद, अक्को टप्प्याचा चेंडू, परंतु या गती मिश्रण विविधता नक्कीच या षटकामध्ये आपल्याला बघायला मिळाली आहे। पहिलं षटक संपलंय। पहिल्या षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय धावफलकावरती फक्त धावा लागलेल्या आहेत 6, 2 फलंदाज बाद। चला जास्त वेळ घेऊ नका ही विनंती असेल दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला, फलंदाजांना क्षेत्ररक्षण करण्याला संघाला, कारण याच्यानंतर सुद्धा आपल्याला एकूण 4 सामने याच्यानंतर सुद्धा खेळायचे आहेत। चालू सामना पकडून एकूण आपल्याला 5 सामने खेळवायचे आहेत। चला प्रत्येक क्षेत्ररक्षकाने आपल्या आपल्या जागेवरती जा ही विनंती असेल। लसनेर ग्राउंड एंड करून आपण पाहिलंय प्रणय शेळके याचा उत्कृष्ट असा षटक। आता कॉमेंट्री बॉक्स एंड करून कोण येतोय? बॉलर्स नेम सोहम आहे काय? सोहम लालूचा मुलगा आहे ना? हा सोहम आहे ना? वाह, कमी वयाचा खेळाडू सोहम खोपकर आरुचा मित्र आहे। तांबे सुपर किंग या संघाने संधी दिली आहे त्याला। अजिंक्यने नक्कीच त्याच्यावरती बोली लावली होती। सोहम कमी वयातील हा खेळाडू आहे। 4 नंबरची जर्सी परिधान करून पहिला षटक स्वतःचा आणि सांघिक दुसरं षटक घेऊन आलाय। पहिली सुरुवात खराब झालेली आहे, कमबॅक करावं लागेल। चांगली गोलंदाजी आहे प्याराभाई, यातील मात्र शंका नाही। सर्व या संघातून तो नेहमीच खेळत असतो। कमी वयातील, कमी गटातील, कुमार गटातील हा खेळाडू आहे। जिस तरह से राजस्थान रॉयल ने सूर्यवंशी को मौका दिया 1 करोड़ 10 लाख की बोली पर, बिहार समस्तीपुर का खिलाड़ी अभिषेक सूर्यवंशी। तो ये फॉर्मेट है, यहाँ से आप ISPL भी खेल सकते हैं। इस बीच ऊंचा शॉट खेला है, देखना लंबाई कम है, ऊंचाई ज्यादा, गेंद के नीचे कम ऊंचाई वाला खिलाड़ी राज पाटिल पकड़तोय झेल, संपतोय खेल। मास्टर संजय तांबे भी खुश होगा क्योंकि अब उनकी टीम 2-3 विकेट यहां पर प्राप्त कर चुकी है। केवल रन बने 7, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। हम ये नहीं कह सकते कि दोस्तों तांबे सुपर किंग ही ये टीम मुकाबला जीतेगी। अभी भी अगर जमकर बल्लेबाजी करे, जबकि मयूर कावनकर, विकी इस वक्त बीच मैदान पर पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए। मयूर कावनकर वगैरह जैसा बल्लेबाज इस टीम में है। मोतसीम अगर कैच पकड़ता है विजय पावले, तो अजहर वालवटकर की तरफ से उस कैच पर मिलेंगे 500 रुपये। मोतसीम कहां पर है? डीप पॉइंट, जहां पर जोंटी रोड्स ने अच्छे अच्छे कैच पकड़े, और जोंटी रोड से कुछ कम नहीं है मोतसीम पंगारकर भी। 1 रन यहां पर मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8, लेकिन मौका किसने दिया है? परेश तांबे।
की टीम, तांबे ब्रदर्स की टीम, तांबे सुपर किंग, एक रन के साथ स्कोर 8, 3 विकेटों के नुकसान पर मजीद 52 रनों की जरूरत। लगभग 15 गेंदें होगी, है ना? 15 यस, पहली गेंद वाइट थी। 16 गेंदें, 16 गेंदें अभी भी आना बाकी है। हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए विकेट के पीछे अजिंक्य का कमाल है, धमाल है, ये खिलाड़ी बेमिसाल है, अजिंक्य नाम है। बल्लेबाजी अच्छी की, फिर कैच एक बढ़िया पकड़ा था पहली गेंद पर, फिर उसके बाद देखिए 4 रन सेव किए अजिंक्य ने, क्योंकि जब जब कीपर के हाथ से गेंद छूटी है ना तो फिर वो सीधे लॉन्ग स्टॉप में 4 रनों के लिए निकल गई है। फिर से एक मरतबा घुटने के बल जाकर खेलने का प्रयास, इम्प्रोवाइज करना चाहते थे, ऑर्थोडॉक्स बैटिंग बल्ले करने के यहाँ पर प्रयत्न किया था, लेकिन गेंदबाज बहुत ही बढ़िया, लालू लालू का बेटा कमाल की गेंदबाजी कर रहा है। सोहम गलतियों से सीखा है, ये गेंदबाज बहुत ही तीखा है। क्यों मालूम? इसी मैदान पर प्यारा भाई, शायद आपको पता होगा, सोहम ने आखिरी ओवर में 20, 23, 26 रन दिए थे। सोचा भी नहीं था तब किसी ने, हालांकि हमने देखा था निखिल धारवे वगैरह ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मौका दिया था गेंदबाजी का दोस्तों, और वो मुकाबला हारा था, लेकिन गलतियों से सीखा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये गेंदबाज सीखा है, क्योंकि इस गेंदबाज की अगर बात की जाए तो अब तक इस गेंदबाज ने अपनी ओवर में सिर्फ 3 ही रन खर्च किए। वाह सोहम, क्या गेंदबाजी! लेकिन यहाँ पर ओवर पिच गेंद, खेल हवा में, एक और विकेट का पतन, क्या होगा? नहीं, भाग्यशाली रहे। हालांकि रनिंग कैच बनाने की कोशिश की थी, 1 ही रन मिला, 4 रन खर्च किए सोहम ने अपनी इस ओवर में, और इस 4 रन के साथ स्कोर 2 अंकों में 10 रन, 3 विकेट के नुकसान पर मजीद 12 गेंदें और 50 रनों की जरूरत। बारह गेंदे और यह मैच जीतने के लिए 50 रनों की आवश्यकता है। चला फास्ट गया, पण वेळ घेऊ नका ही विनंती असेल। अजिंक्य, कारण तुम्हालाच पुढील सामने सुद्धा खेळायचे आहेत। काल सुद्धा शेवटचा सामना 7 वाजेपर्यंत रंगला होता। शेवटच्या सामन्यामध्ये वन सोल्युशन कोडले या संघाने मित्रांनो मेहरान 11 या संघाला हरवलं होतं आणि सामना जिंकला होता। मेहरान या संघाने मित्रांनो लखनौ फायटर्स या संघाने सुद्धा त्यांना हरवलं होतं शेवटच्या सामन्यामध्ये आणि सुपर 8 मध्ये प्रवेश केलाय। काल सतत 2 सामने जिंकून गुलजार वॉरियर्स विहूर हा संघ पहिला पोहोचला होता। त्याच्यानंतर जंजिरा पॉइंट या संघाने सततचे 2 सामने जिंकून सुपर 8 मध्ये प्रवेश केला। तसंच वन सोल्युशन कोरलई आणि लखनौ फायटर्स या संघाने 3 सामने खेळून सुपर 8 मध्ये प्रवेश केलाय। आज सुद्धा आपण पाहतोय मित्रांनो रुहेब मिसबा 11 हा संघ सुपर 8 मध्ये पोहोचलाय। तर क्यूटेक स्विच गेअर मौलाना नवीद गजगे यांचा संघ सुद्धा सुपर 8 मध्ये पोहोचलाय। असे सुरुवातीचे 6 संघ आहेत ज्यांनी सुपर 8 मध्ये प्रवेश केलेला आहे। बॉलर्स नेम मलिंगा का एक्शन है, लेकिन यहां पर हवाई हमला, फिजाई हमला, इस बार गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। धन्यवाद। राकेश ने अपना खाता खोलने के लिए 4 गेंदों का इंतजार किया, लेकिन
17 ही रन, 43 रनों की मजीद दरकार है। इस ओवर की अगर बात की जाए तो इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, 9 गेंदें और 43 रन रिक्वायर्ड मैच जीतने के लिए। सुबोध वने काजुवाड़ी 9 गेंदों में 43 रन बनाने होंगे। फिर से एक मरतबा खोद के निकाला है, जड़ में डालने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला, उतना अच्छा क्षेत्ररक्षण और यहां पर रनआउट का मौका हो सकता था, लेकिन शायद बाल 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 बचे हैं बल्लेबाज। 2 रन मिलेंगे, 19 रन, 41 रनों की जरूरत यह मैच जीतने के लिए। सुबोध वने कंस्ट्रक्शन काजुवाड़ी, नीलेश किंजले कैप्टन पहली ही गेंद का शिकार हुए थे। प्रणय शेलके ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, अच्छा कैच वहां पर अजिंक्य कर रहा था। फिर से एक मरतबा अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। देखिए हाफ ट्रैकर डाल रहे प्रजोत, लेकिन स्पीड देखिए, तेज तर्रार गेंदबाजी। आखिरी गेंद, 7 गेंदे 41 रन, बिल्कुल अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी रही तांबे सुपर किंग की। हाँ फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद, देखिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। प्रज्योतची गोलंदाजी आवडली असेल तर त्याला व्हायला काही हरकत नाही आहे। हॅलो हॅलो, यस, तिसरा षटक सुद्धा संपलेला आहे। धावसंख्या आहे फक्त 20, 40 धावांची गरज। क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे प्याराबाई, सांगू शकत नाही। 6 चेंडूमध्ये 40 धावा सुद्धा होऊ शकतात। 43, 61 धावा सुद्धा कोलकाता प्रीमियर लीग मध्ये एका षटकामध्ये झालेले आहेत, त्यामुळे सांगू शकत नाही। 42 धावांचा रेकॉर्ड सुद्धा आहे नवीन नांदगावच्या मैदानावरती। क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये काही सांगता येणार नाही आहे। शाली ठाकूर शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी, शाली, सागर, सागर, परेश तांबे पुरस्कृत तांबे सुपर किंग। 6 गेंदे 40 रन। स्लोवर गेंद, फुल टच गेंद, हवा में खेला पहली गेंद पर और रिले कैच, व्हाट अ कैच, नो बॉल है। नो चेंडू आहे। बहुत ही बढ़िया कैच दोस्तों, यहाँ पर रिले कैच, व्हाट अ कैच, कमाल का कैच था ये, वाकई में सराहना करनी होगी दोस्तों। विहूर मुरुड प्रीमियर लीग 2025 में आप देख सकते हैं प्यारा भाई क्या तैयारियां करके आई हुई है टीमें। बहुत छुपे रुस्तों में ये खिलाड़ी, हमने सिर्फ दोस्तों अपने ही खिलाड़ियों को देखा है, लेकिन आप देख सकते हैं, मैंने कल भी कहा था कि साला वो पट्टे में या फिर सावली बिवली, अगर ये साइड में भी आप आगरदंडा के उसके एरिया में भी जाएंगे तो एक से बढ़कर एक हीरे छुपे हुए हैं मुरुड तालुके में, और उनको उजागर करने का, उनको टैलेंट को उजागर करने का मौका दिया यहाँ पर विहूर के आयोजकों ने। फ्री हिट वाली गेंद दी, लेकिन अच्छी वापसी शाली ठाकुर की, बेहतरीन गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद नो, क्योंकि 6 खिलाड़ी एक जगह पर होने के कारण, एक साइड में होने के कारण नो बॉल करार दिया था अंपायर जी ने। इस बीच खराब गेंद, वाइट बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ, एक और रन जुड़ेगा इस सिंगल की सहायता से। 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 5 गेंदे और लगभग 5 छक्कों की जरूरत है। हालांकि 5 छक्कों से भी बात तो नहीं बनेगी, क्योंकि 60 रन बनाने हैं आपको यह मैच जीतने के लिए। 26 रन, 34 रनों की मजीद दरकार, 4 गेंदे, और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यह मैच अब कहीं ना कहीं दोस्तों सुबोध वने कंस्ट्रक्शन काजूवाड़ी, इनके हाथों से जिस तरह से मुट्ठी से रेत फिसलती है, बिल्कुल उसी तरह से मैच
काजूवाड़ी के हाथों से छूटता हुआ नजर आ रहा है। रिवर्स अटैम्प्ट किया, अच्छा फटका, वाह क्या शॉट खेल रहा है। यहाँ पर 4 रन जरूर मिलेंगे। बल्लेबाज चौका लगाया अपने टीम के लिए, एक अच्छा योगदान दिया। लक्ष्य बड़ा था, कोशिश की थी, लेकिन ऊपरी क्रम में अगर नीलेश किंजले, सुमित ठाकुर और आदित्य ये अगर अच्छी बल्लेबाजी करते तो मुझे ऐसा लगता है कि मैच बहुत ही करीब जा सकता था। लेकिन निलेश किंजले सुद्धा शून्याचा चष्मा लावून माघारी परतला, सुमित ठाकूर सुद्धा शून्याचा चष्मा लावून माघारी परतला। अर्थात गोल्डन डक का शिकार हुए थे ये बल्लेबाज, और इसी कारण ये जो मुकाबला है सुबोध वने के हाथों से निकलता हुआ। अभी सिर्फ औपचारिकता बची है, 1 गेंद 30 रन, बड़े मार्जिन के साथ जीतती हुई। क्या बात है, पहला मुकाबला तांबे सुपर किंग, और दिखा दिया दोस्तों हम सुपर ही है टीम, क्योंकि शानदार बल्लेबाजी की पहले ये आखिरी गेंद पर नहीं, ये भी चौका नहीं होने वाला है। यहाँ पर बड़ी मार्जिन के साथ जीतती हुई पहले ही प्रतियोगिता में देखिए तांबे सुपर किंग नसीब आजमाया था, लेकिन पहला ही